हेलो स्टूडेंट, आई एम अनित रजक, केमिस्ट्री फैकल्टी एट रेजिडेंस भोपाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो क्वेश्चन हमारे चैप्टर वाइज रहेंगे। तो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है अपना 2020 में आया हुआ है। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड। तो क्या करा रहे हैं यहाँ पर, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराना है अपन को बेरियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड ये रहा। इन दोनों की जब रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है इसमें, आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आयन किसके साथ एक्सचेंज हुआ, सोडियम सल्फेट में सोडियम किसके साथ एक्सचेंज हो गया, क्लोरीन के साथ, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पर बेरियम किसके साथ एक्सचेंज हो गया, सल्फेट के साथ, इस वाले सल्फेट के साथ, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस। नहीं, ऑप्शन यहाँ पर एटम थोड़ी ना एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये अपना ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक प्लेस। यस, यहाँ पर आयन ही तो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन अपना सही हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर जो BaSO4 है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है तब ये BaSO4 बनता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड ऑप्शन प्रेसिपिटेट, तो ये अपना ऑप्शन सही है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इन एन इनसोल्यूबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस। तो जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वो वाटर में इनसोल्यूबल है, BaSO4, तो इनसोल्यूबल सॉल्ट भी बन रहा है। तो अपने ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इस हिसाब से हम देखें तो अपना ये फोर्थ ऑप्शन ये करेक्ट है। तो ये अपना 2020 का क्वेश्चन हो गया। हम सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ। क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट टुक अ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट। ही ऑब्जर्व दैट इनसॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड द कलर एंड अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन पढ़ा, ये बिल्कुल सेम का सेम है, वही रिएक्शन होगी। तो हमें पता है इसमें क्या बन रहा था, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था और वो प्रेसिपिटेट किसका बन रहा था, BaSO4 के साथ। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना है सेकंड ऑप्शन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद है अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस द बैलेंस इक्वेशन इज। तो क्या है यहाँ पर, सोडियम रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो हमें बस बैलेंस इक्वेशन देखना है। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, नहीं है बैलेंस, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, सोडियम तो बैलेंस है। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 और 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। यस, सभी एटम यहाँ पर सभी के सभी बैलेंस है। तो अपना सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, ये वाले ऑप्शन आपको बैलेंस नहीं दिखेंगे। तो ये अपने तीनों क्वेश्चन रहे। हाँ, तो अपना ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CO2 देता है और वाटर देता है। हमें पता है जब हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है ग्लूकोज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कंबशन रिएक्शन होती है। कंबशन रिएक्शन में CO2 और वाटर के वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट में तो आयन डिस्प्लेस होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम खुद से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहां पर हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन तो नहीं हुई, क्योंकि यहां पर कंबशन हो रहा है, कंबशन में हीट निकलती है। तो ऑब्वियसली बात है ये जो रिएक्शन होगी वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं है ना। तो ये इसका ऑप्शन हो गया सी। अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है कुछ क्वेश्चन, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। एक रिएक्शन दे रखी है, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 बना रहा है, वाटर बना रहा है और क्लोरीन बना रहा है ना। उसके बाद
ये दे रखा है HCl इज ऑक्सीडाइज, सेकंड में दे रखा है MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, और थर्ड है MnCl2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फोर्थ ऑप्शन है HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर क्या है, ये रिएक्शन दे रखी है, तो हम क्या करते हैं इसमें से पता कर लेते हैं पहले कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो कितनी आएगी Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो यहाँ पे कितनी है इसकी -1, और यहाँ देखो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 से कितना आएगी यहाँ पर, ये क्लोरीन, तो यहाँ पर +2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हो क्या गया, +4 से +2, तो Mn क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, MnO2 क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। और अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, यहां पर -1 है और यहां पर कितनी है, फ्री स्टेट में है, तो यहां पर 0 है। तो जब क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब हुआ इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर HCl हो गया ऑक्सीडाइज और MnO2 हो गया रिड्यूस। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, HCl इज ऑक्सीडाइज, दिस इज करेक्ट। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, बिल्कुल सही है, ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो और थर्ड में क्या है, MnCl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या MnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, नहीं, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, MnO2, नॉट MnCl2, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसका तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अपना ये ऑप्शन, ये दोनों गलत हो जाएंगे। इस हिसाब से फर्स्ट और सेकंड में कौन सा आ रहा है, ये अपना सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने 6th क्वेश्चन पे आते हैं, ये 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ले रखी है, A+B मिलकर बना रहा है C+D, और यहाँ पर हमने M1 M2 इसके मास ले रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं क्या है, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। जितना प्रोडक्ट साइड किसी भी एलिमेंट का मास होता है, उतना ही रिएक्टेंट साइड उसी एलिमेंट का मास होता है, मतलब मास कंजर्व रहेगा। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये सही है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये अपना आंसर नहीं है। सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं सेम, तो ये वाला भी अपना ऑप्शन सही है। हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। केमिकल कंपोजिशन कभी भी केमिकल रिएक्शन में सेम नहीं रहता, केमिकल कंपोजिशन किसी भी सब्सटेंस का हमेशा चेंज होता है। तो इस हिसाब से अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो गया। बाकी क्या है, फोर्थ ऑप्शन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये तो अपना लॉ स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, तो ये वाला तो सही है, तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर 4 रिएक्शन दे रखी हैं और हमें बताना है इसमें से थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है। तो हम पहली रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर वाटर किस में ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो रहा है। हमें पता है, हम जब अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करें, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो वाटर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो ये हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, यहां पर AgBr Ag और ब्रोमीन बना रहा है। हमें पता है जब AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट क्या होती है, Hmu, अगर हम AgBr को सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सिल्वर बनता है और ब्रोमीन बनती है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो इस हिसाब से हमारी ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हुई। हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। सेम
AgBr के केस में जैसा था ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, सेम यहाँ पर AgCl भी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। तो हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम को कैल्शियम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि जब हम इसे हीट करते हैं तब ये प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर। तो इस हिसाब से अपना फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट द केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इज। हमें क्या कराना है यहाँ पर? पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करानी है लेड नाइट्रेट के साथ, और यहाँ पे वो रिएक्शन हमें बतानी है कि कौन सी रिएक्शन होगी। हमें पता है पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki होता है, ये है अपना पोटेशियम आयोडाइड। और अगर मैं बात करूं लेड नाइट्रेट की, तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब इन दोनों की रिएक्शन करानी है, तो देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन में Ki तो है, बिल्कुल है। लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट तो है नहीं, क्योंकि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस, तो ये वाला अपना ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर Ki लेड नाइट्रेट बिल्कुल सही है यहाँ तक तो, और यहाँ पे बना रहा है PbI2 और 2KNO3। यहाँ पर क्या हो रहा है? आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो देखते हैं। पोटेशियम 2, यहाँ पर भी पोटेशियम 2, लेड यहाँ पर 1, यहाँ पर भी लेड 1, और यहाँ पर नाइट्रोजन अगर मैं बात करूं 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल एटम बैलेंस है, तो इस हिसाब से अपना ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये बैलेंस भी है। और लेड नाइट्रेट जब भी रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर PbI2 बनता है और KNO3 बनता है। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से अपना बी ऑप्शन सही है। चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी ये 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं इसमें, अ मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग अ व्हाइट एस वाई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मेटल बर्न हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और व्हाइट कलर की एस बना रही है जिसका नाम दिया है वाई। ठीक है, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज। यहाँ पर क्या करा रहे हैं? यहाँ पर एक एक्स नाम की मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, और बता रखा है हमें व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ कुछ ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, है ना एक्चुअल में। तो हम देखते हैं कि कौन सा मेटल इस तरह की लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, हमने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम की हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, किसकी? मैग्नीशियम की रिएक्शन क्या होगी ऑक्सीजन के साथ? MgO, ये बनाएगा MgO। अच्छा, ये अभी बैलेंस नहीं है, बट अगर मैं बात करूं तो ये जो MgO होता है व्हाइट कलर का पाउडर होता है। किस कलर का? व्हाइट पाउडर होता है। तो यहां पर जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है या फिर बर्न होता है, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो अपना यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में देखूं अपना कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर X तो हो गया अपना मैग्नीशियम, और जो Y हो गया वो होगा MgO। ठीक है, और हमें पता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस जल रहा है, बर्निंग हो रही है, तो वो कंबशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में कैल्शियम है, अपना ये आंसर नहीं है। अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन, तो मैग्नीशियम में MgO टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है। यस, ये अपना आंसर सही है। बाकी एल्यूमिनियम और जिंक के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम चलते हैं, ये अपना हो गया 9 तक 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम इसे पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। ठीक है, राइट द वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमें? क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन में हमें तीनों इक्वेशंस लिखनी है, तीनों डिकम्पोजिशन इक्वेशन लिखनी है, जहां पर एनर्जी हम हीट के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, लाइट के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं। मतलब हमें यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है। तो हम सबसे पहली वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखते हैं, जिसमें हम एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं
तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया जहां पर हमने एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोवाइड की। हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें क्या करना है, हमें एनर्जी लाइट के फॉर्म में देना है। ठीक है, तो हमें पता है क्या, जब AgCl जब हम AgCl में क्या करेंगे, अगर हम लाइट को पास करेंगे, लाइट सनलाइट है ना, सनलाइट को पास करेंगे तो यहां पर दो चीजें यहां पर बनने को हमें देखने को मिलेंगी। Ag बनेगा एक और दूसरा क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं तो 2 Ag, ठीक है, यहाँ पर 2 Ag बन जाएंगे, 2 AgCl है, 2 Ag और क्लोरीन, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस है, यस, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो ये पहले AgCl ये व्हाइट कलर का रहता है, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। जब हम इसमें सनलाइट पास करते हैं, सनलाइट, तो यहाँ पर ये ग्रे कलर का Ag हमें जनरली देखने को मिलता है, साथ में क्लोरीन गैस निकलती है और इसको अपन बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये अपने दो एग्जांपल हो गए। हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें हम एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एग्जांपल लूं वाटर का, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो क्या होता है, यहां पर वाटर ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और हमें ये इलेक्ट्रोड पे मिलती है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एनर्जी प्रोवाइड की है, पहले में थर्मल मतलब हीट किया हुआ है, सेकंड में हमने सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी को प्रोवाइड किया हुआ है, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जिसको अपन बोलते हैं। यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन बना हुआ है। और थर्ड एग्जाम्पल में वाटर में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले, तो ये हो गया अपना इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन द चाइना डिश। ठीक है, एंड चाइना डिश इज प्लेस्ड इन द सनलाइट फॉर सम टाइम। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस? राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पर AgCl लिया, हमने AgCl को लिया, उसको चाइना डिश में रखा, और चाइना डिश में रखने के बाद हमने वो पूरा का पूरा सब्सटेंस सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट में छोड़ दिया। तो अब वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है और वहां पर क्या रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन आपको बैलेंस करके लिखना है। ठीक है, वैसे मैंने इस एग्जांपल में जस्ट बिफोर बताया है, यहाँ पर फिर भी देख लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, जब AgCl को आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, Ag बनेगा और क्लोरीन बनेगा। हमने पहले बता चुका हूँ आपको पहले वाले क्वेश्चन में, और इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है और बाद में ये ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी और हम ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, व्हाइट कलर AgCl इज चेंज इनटू ग्रे, और ग्रे कलर का यहाँ पर सिल्वर दिखेगा हमें। ठीक है, तो हमें किस तरीके से इसकी ऑब्जर्वेशन लिखना है और क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन क्या लिखना है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ठीक है, आपको ये लिख के आना है, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन ये कर दिया है। तो हो गया अपना ये क्वेश्चन नंबर 11। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 2019 में आया हुआ है। हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस in each of the following cases and write the balance chemical equation for the reaction। ठीक है, यहाँ पर हमें दो रिएक्शन करानी है। कौन सी रिएक्शन करानी है, फर्स्ट रिएक्शन में क्या बोला है, हम पढ़ते थे जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जिंक रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है,
सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और हमें इसकी बैलेंस इक्वेशंस लिखनी है। तो हम सबसे पहले इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट की। तो ये जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, और हम सिल्वर नाइट्रेट को लेंगे AgNO3, एक्वस सॉल्यूशन होता है। इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, हमें पता है जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर आता है। जनरली जो हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट आते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट आते हैं थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है इसलिए वो लेस रिएक्टिव है, और जिंक हाइड्रोजन के ऊपर आता है इसलिए मोर रिएक्टिव है। इन जनरल हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो यहाँ पर जिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अच्छा कैसे करता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये अपना मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन से ऊपर है, और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करके बाहर कर देगा और खुद का सॉल्यूशन यहाँ पे बना लेगा। किस टाइप से, ऐसे होगा कि जिंक नाइट्रेट बन जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस, ये जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला है, ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा, साथ में Ag को बाहर कर देगा। यहाँ पे क्या किया इसने, जिंक ने क्या किया, जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद जाके वहां पर बैठ गया। यहाँ पर जिंक नाइट्रेट होल ट्वाइस आएगा, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट बना देगा और सिल्वर को बाहर कर देगा। ये अपनी हो गई कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस कैटेगरी में आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड आयोडाइड। यहाँ पे हमें रिएक्शन करानी है पोटेशियम आयोडाइड की, तो हम पहले लिखते हैं पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, ये अपना फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। ये सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki होता है। पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ रिएक्शन करानी है, लेड नाइट्रेट के साथ। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस, ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। अब ये रिएक्शन क्या करेगा, ये जनरली लेड नाइट्रेट रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे एक्सचेंज हो जाएंगे, ये पोटेशियम इसके नाइट्रेट के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और आयोडीन इसके लेड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी हुई है क्या ये बैलेंस है, हमें बैलेंस भी करके लिखना है। तो यहाँ पर सिल्वर कितना है 1, तो 1 है, नाइट्रेट यहाँ पर 2 है, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा इसमें, और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्वेशंस बैलेंस करके लिखी होती है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है पहले वाले, हम सेकंड वाले पे थे। तो सेकंड वाले में क्या है, लेड आयोडाइड रिएक्शन करेगा लेड नाइट्रेट के साथ, तो क्या बनाएगा, हमें क्या कराना है, आयन को एक्सचेंज करा देना है। तो KiNO3 के साथ करा दो, KiNO3, ठीक है। अब अगर लेड के साथ, ये किसके साथ एक्सचेंज करेगा, लेड आयोडीन के साथ, आयोडाइड के साथ, तो बनेगा PbI2, ये बन गया। अब इसको बैलेंस करनी है, बैलेंस कैसे करें, यहाँ पर पोटेशियम कितना है 1, इस साइड भी 1 बैलेंस है, लेड कितना है 1, अच्छा ये लेड है, सॉरी ये लेड बन गया यहाँ पर, लेड भी 1 ही है। आयोडीन कितना है यहाँ पर, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। तो बट अब इस वजह से क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो पोटेशियम में भी हम 2 कर देते हैं। पोटेशियम बैलेंस, आयोडीन बैलेंस, और नाइट्रेट कितना है 1 नाइट्रेट, और ये 2 नाइट्रेट, यहाँ पर भी 2 नाइट्रेट, ये बैलेंस होगा, ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो व्हाइल वाटर बिफोर पासिंग द करंट some drops of an acid are added, why? Name the gases liberated at cathode and anode. Write a relation between the volume of gas collected at cathode, collected at anode, and volume of gas collected at cathode. हम क्वेश्चन के पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो पहले नंबर क्या करेंगे, हम पहला क्वेश्चन पूछा है y तक देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी हम वाटर में पास करते हैं, जब डिस्टिल वाटर लेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो उससे पहले उसमें कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट में एसिड की ड्रॉप मिला लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? तो अगर मैं बात करूं डिस्टिल वाटर की, तो डिस्टिल वाटर के अंदर कोई आयन प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाएगा। जनरली वो नॉन कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर हम उसे बोलेंगे। बट जैसे ही हम उसमें एसिड डाल देंगे, एसिड डालने पे क्या होगा, एसिड वाटर के अंदर जाके आयनाइज हो जाएगा, अपने आयन में टूट जाएगा।
अब एसिड के अंदर आयन में टूट गया है, आयन में जाके टूट गया है वाटर के अंदर, तो क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है क्योंकि अब उसमें आयन प्रेजेंट है, इसलिए हम उसमें कुछ अमाउंट में एसिड मिला लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर तो ये हो गया। अभी लिखना कैसे है मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा। सेकंड क्या पूछा है, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। तो हम इसका डायग्राम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है एग्जैक्टली। इलेक्ट्रोलिसिस में होता है कि मैं यहाँ पर ये कंटेनर ले रहा हूँ, सेल ले रहा हूँ जिसको अपन सेल बोलते हैं, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर एसिड मिला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर एसिड है वाटर के अंदर। तो ये अपना जो पॉजिटिव है, बड़े वाले टर्मिनल से जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जिसको अपन बोलते हैं एनोड, ये वाला नेगेटिव है कैथोड, ठीक है। अच्छा, होगा क्या यहाँ पर, एक्चुअल में जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ये वाटर है, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ये हाफ कर देते हैं, इसको हो गया, ये बैलेंस हो गया। अच्छा, कौन सी गैस कहाँ पर लिबरेट होगी, इसका कैसे पता लगाते हैं, तो कुछ इसका इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि वाटर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, H+OH- लिख सकते हैं कि नहीं। तो H+ आयन होंगे इसके अंदर, OH- होंगे, कुछ इस तरह से हम समझने के लिए लिख लेते हैं। H+ आयन क्या करेगा, इसके अंदर है, और OH- भी इसके अंदर है वाटर के अंदर। H+ आयन इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा और वहां पे जाके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। ऐसे OH- पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा और वहां पे जाके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। तो हमें कैथोड पर हाइड्रोजन देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन के बबल देखने को मिलेंगे, और एनोड पर ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, दोनों के वॉल्यूम में, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप इक्वेशन को देख के ही पता लगा सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाफ है। मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से जस्ट डबल है। और हाइड्रोजन हमें कहाँ पर मिल रही है, हाइड्रोजन मिल रही है हमें कैथोड पर। तो कैथोड पर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम एनोड पर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसके वॉल्यूम से डबल है। समझ आया कि नहीं। अब आपको लिखना कैसे है, मैं ये वाला राइट करके आना है। इसका आंसर क्या है, सम ड्रॉप ऑफ एन एसिड आर एडेड टू वाटर व्हाइल इलेक्ट्रोलिसिंग वाटर इन ऑर्डर टू एनहेंस द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ हर एक चीज। तो उसके बाद द गैस लिबरेटेड एट कैथोड इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट एनोड। ठीक है, ये भी बता चुका हूँ, और वॉल्यूम का मैं भी आपको बता चुका हूँ। इस तरीके से आपको राइट करना है आंसर। ठीक है, 13 का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द AgCl इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट एंड गिव द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। अच्छा, ये रिएक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो वहां पर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और वहां पर AgCl जो व्हाइट कलर का था वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो साथ साथ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख रखी है, AgCl रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में HMO, और उसके बाद यहाँ पर Ag प्रोड्यूस होगा ग्रे कलर का और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। इसको अपन बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस। हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन क्या है हम पढ़ते हैं सबसे पहले से। क्वेश्चन बोल रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। तो केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, ये तो हमें याद है क्या है, ये होता है CaSO4.12H2। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। इस हिसाब से अपना आंसर ये हो गया थर्ड। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम सबसे पहले इसको रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। तो इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद बेस को प्रोड्यूस करेगा या फिर एल्कलीज को प्रोड्यूस करेगा। तो इन जनरल जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेस प्रोड्यूस करते हैं जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड है। ये मेटल का ऑक्साइड है, ये वाला भी मेटल का ऑक्साइड है। अच्छा, पूरे मेटल के ऑक्साइड बेस प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ ही मेटल के ऑक्साइड बेस को प्रोड्यूस करते हैं जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने ऑप्शन में ये वाला और ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है, क्योंकि SO2 क्या है, SO2 तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है और वाटर में जाएगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। सेम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा NO2।
तो इस हिसाब से अपने ये वाला और ये वाला सही है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड किसमें है, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो इस हिसाब से अपना ये वाला थर्ड वाला है, यहाँ पे सॉरी थर्ड लिखा हुआ है, तो अपना ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पर ये पोटेशियम सोडियम जब वाटर में डिसॉल्व हो गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ही पोटेशियम जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों ही बेस है। तो अपना ये 2020 का क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है बट ये पूछ रहा है तो अपन को कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट नेचुरल सोर्सेस एसिड प्रेजेंट। तो जनरली इसमें क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर इसमें लिखा रखा है आपको कि ये सोर्स से कौन सा एसिड मिल रहा है और आपको बताना है ये सही है क्या। तो पहला है नेचुरल सोर्स ऑरेंज में क्या ऑक्जेलिक एसिड होता है, नहीं होता है, ऑरेंज में तो सिट्रिक एसिड होता है, तो ये वाला अपना गलत है। अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन में क्या है, सोर मिल्क लैक्टिक एसिड, हाँ लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है मिल्क में, तो ये अपना ऑप्शन सही हो गया। अगर मैं बात करूं थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन क्या है एंड स्टिंग, तो एंटी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है और फॉर्मिक एसिड को हम मेथिनोइक एसिड भी बोलते हैं, तो इस हिसाब से अपना ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। और हम फोर्थ ऑप्शन पे भी चेक कर लेते हैं क्या है टमारिंड। तो क्या टैमेरिंड में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, नहीं, टैमेरिंड में तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड, यस। तो यहाँ पर ये वाला एसिटिक एसिड गलत है, तो अपनी ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेस, ठीक है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, बेस आर बिटर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। फर्स्ट ऑप्शन में ये यहां तक तो सही है, बेस आर बिटर बिल्कुल सही बात है, बेस बिटर होते हैं बट वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ना कि ब्लू टू रेड में, तो ये अपना ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन क्या है, बेस हैव पीएच लेस देन 7। अरे ना, पीएच तो बेस की 7 से ऊपर होती है, एसिड की पीएच 7 से नीचे होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी गलत है। हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, बेसिस आर सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। तो बेस सॉर थोड़ी होते हैं, तो बिटर होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा एक ही ऑप्शन, तो ऑब्वियसली बात है यही सही होना, फिर भी हम इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिस लिखा हुआ है, बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इज एडेड टू देम। यस, फिनोप्थलीन को जब हम बेस में ऐड करते हैं तो फिनोप्थलीन का जो कलर है, सॉल्यूशन का जो कलर है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2021 में आया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कभी आपने कुछ इस टाइप के फॉर्मूले लिखे देखे होंगे, लेट्स से प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने यहाँ पर ही देखा है, क्या है CaSO4.H2O, है ना। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए, तो हम कुछ डेफिनेशन इस तरीके से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड इन पर यूनिट फॉर्मूला मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल। यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हुए हैं CaSO4 के साथ, तो हमें सिर्फ वो वाला फॉर्मूला बताना है, वो वाली कंपाउंड बताना है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल उसमें नहीं जुड़े हुए हैं। सपोज एग्जांपल अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करूं तो CaNa2CO3.10H2O ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, वॉशिंग पाउडर वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वाटर की मॉलिक्यूल, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल वाटर के अटैच्ड है, तो इसको अपन बोलेंगे क्रिस्टलाइज है। यहाँ पर वाटर की क्रिस्टल इससे अटैच्ड है या फिर बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें तो अटैच्ड है, बट हमें देखना है कि किसमें वाटर की क्रिस्टल अटैच्ड नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम हर एक का फॉर्मूला देखेंगे, उसमें देखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल है या नहीं, अगर नहीं है तो वो अपना आंसर में होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल तो अटैच्ड है ही नहीं, तो ये वाला अपना ऑप्शन में आ जाएगा, बिल्कुल सही है ये वाला। अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो हाफ H2O जुड़े होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है अपना। सिर्फ अपन को बताना है किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है,
तो पहले वाले में नहीं है। वॉशिंग सोडा ये लिखा हुआ है, इसमें तो है, तो ये वाला भी अपना आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं बेकिंग सोडा की बात करूं तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपन बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, तो इस हिसाब से अपना फर्स्ट एंड फोर्थ ये वाले आंसर सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। व्हेन द सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा हमने अभी पढ़ा था, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl द गैस इज इवॉल्व्ड। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर की, बेकिंग सोडा की रिएक्शन करानी है आपको डाइल्यूट HCl के साथ। तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं, क्या होती है, तो NaHCO3 प्लस HCl। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एसिडिक नेचर, सॉरी बेसिक नेचर का है, एसिड है। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो एक तो सॉल्ट बन जाएगा Na2CO3। और साथ में हमने पढ़ा था जब बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो CO2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये CO2 बन जाएगी और वाटर के मॉलिक्यूल भी बनेंगे। बट अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस करके देख लेना, उसमें अपन को ये नहीं बताना है कि बैलेंस करना है या नहीं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही, तो हमने जैसे ही रिएक्शन को लिखा था हमें पता चला कि यहाँ पर CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो अपने ये वाले ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। अब बात करते हैं जो CO2 निकलती है, अगर इस CO2 को हम लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस। अगर हम CO2 को इसमें पास करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इस वजह से क्या होगा, मिल्क जैसा कलर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, इस वजह से, है ना। तो यहाँ पर CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो लाइम वाटर को क्या कर देगा, वो मिल्की में कन्वर्ट कर देगी ये CO2 गैस। इस हिसाब से अपना सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, यहां तक अपने ये ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम सबसे पहले इसको रीड करते हैं। एसिड प्रेजेंट इन टमाटो, तो टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये हमें याद होना चाहिए। तो टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अच्छा देख लेते, बाकी ऑप्शन देख लेते। फॉर्मिक एसिड है, जिसको मेथिनोइक एसिड भी बोलते हैं, एंड में प्रेजेंट होता है। बी है एसिटिक एसिड, ये विनेगर में होता है, और लैक्टिक एसिड मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो अपना फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है, मैंने यहाँ पर ऑप्शन आपको इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। हम इसका डायरेक्ट आंसर, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो सॉल्ट यूज किया जाता है वो होता है Na2CO3 तो यहाँ पर ये सॉल्ट है Na2CO3.10H2O। ये सॉल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट यहाँ पर वाटर की मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नेम। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है आपके, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी 2023 में आया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्न एन एल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज, क्यों। यहाँ पर ये वाला भी ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन एल्कली बोलते हैं बट फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं बोलते हैं, क्यों ऐसा। तो हम सबसे पहले एल्कलीज की डेफिनेशन समझते हैं। एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद आयन को प्रोड्यूस करते हैं। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, बट दोनों एल्कलीज नहीं है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजोल्व होता है बट फेरिक हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये फिट नहीं बैठ रहा है और ये डिजोल्व नहीं हो रहा है वाटर के अंदर, इसलिए ये इसको हम एल्कलीज नहीं बोलते। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बहुत 3-4 ऑप्शन है, आपको बताना है उसमें कौन सा है। तो मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो बेकिंग पाउडर होता है
बेकिंग पाउडर दो चीजों का मिक्सचर होता है, एक होता है बेकिंग सोडा जिसको अपन प्योर NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और उसमें टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है, तो इसको अपन ऐसे बोलेंगे इसलिए द मिक्सचर ऑफ NaSCO3 प्लस टार्टरिक एसिड, ये दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये हम केक वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, ये मिक्सचर होता है, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हम सबसे पहले यहाँ डायग्राम समझते हैं। इसमें ये डायग्राम दे रखा है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हम पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन अबव डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जिंक है और ऊपर से हमने यहाँ पर डाइल्यूट HCl डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है ना। तो यहाँ पर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन करता है, तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा हुआ है कि जब हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं, मेटल की रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, तो क्या होता है, एक तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, तो यहाँ पर क्या बनेगा ZnSO4 ये सॉल्ट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकली। अब अगर ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे गई, इसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर सोप सॉल्यूशन है, और यहाँ से उसके बबल्स निकलेंगे, और इसमें हम अगर ये जो बबल्स निकलेंगे ये अगर हम इसमें कैंडल लेके आए तो इसकी बर्निंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो पॉप साउंड के साथ निकलती है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, CO2 विच एक्सटिंग्विश, अच्छा CO2 तो है ही नहीं, तो अपन को पढ़ने का मतलब ही नहीं है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, SO2 मिल नहीं रही है ना, तो ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन, ये अपना करेक्ट है, और ये पॉप साउंड के साथ निकलती है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ये अपने हो गए ऑब्जेक्टिव। हम बढ़ेंगे अपने थ्योरी के क्वेश्चन की तरफ, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द pH ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास इज 14. Identify the salt and write a chemical equations for its formation and list two uses. तो हमसे पूछ रहा है कि उस सॉल्ट का नाम बताइए जो पकौड़ास बनाने के लिए यूज होता है। तो आपको पता होगा हम जनरली अपने घरों में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करके हम केक वगैरह भी बना सकते हैं, पकौड़ास भी बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो उस सॉल्ट का नाम हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3। सेकंड क्या पूछ रहा है कि इसका बनने की जो प्रोसेस है उसमें जो केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है, उस केमिकल रिएक्शंस को आपको लिखना है, राइट करना है, ठीक है। तो जनरली जब कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, वाटर है यहाँ पर सॉल्यूशन की हम रिएक्शन कराएंगे NH3 और CO2 के साथ, जब दोनों ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें बनती हैं। पहला है अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है अपना बेकिंग सोडा। तो ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ये रिएक्शंस आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ी होगी। तो इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होगी, NaCl जब रिएक्शन करेगा अमोनिया और CO2 को, CO2 के साथ, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा देखने को हमें मिलेगा, बेकिंग सोडा बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मेशन रिएक्शन हो गई। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस। तो इसका यूजेस, फर्स्ट यूजेस इसका है फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, आग बुझाने के लिए जनरली हम इसका यूज करते हैं। और सेकंड यूज क्या है, एक जनरली इसका देखो आपको pH वैल्यू लिख रखी है 14 है, मतलब इसमें क्या है, बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक सॉल्ट है ये। तो इसका यूज हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये एंटी एसिड की तरह यूज हो सकता है टू रिमूव एसिडिटी। एंटी एसिड क्या होते हैं, जनरली बेस ही होते हैं, और आपको जब स्टोमा में एसिडिटी वगैरह होती है तो हम ये इन एसिड का, इन सॉल्ट का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि एसिडिटी रिमूव हो सके, ठीक है। तो ये इसके दो यूजेस हो गए, और बहुत सारे यूजेस है। फर्स्ट यूजेस तो अपना ये हो गया जो आपको बताया मैंने, और एक और यूज है, समटाइम इसको फास्ट कुकिंग करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। 2 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू अ फ्यू pieces of granulate zinc metal taken in a test tube. When a content are warmed, a gas evolved which is bubbled through a soap solution before testing. Write the equation of the chemical reaction involved and the test to detect the gas
नेम द गैस विच विल बी इन्वॉल्व व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा हो कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं आपको क्वेश्चन एक पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा, उस हिसाब से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, NaH सॉल्यूशन लेना है और आपको फ्यू प्लेसेस ऑफ ग्रानुलेटेड जिंक लेना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, NaOH लिया, ये अपना NaOH है, NaOH लेंगे और उसमें हमें किसकी रिएक्शन करानी है, जिंक ग्रानुलेट की। तो जिंक क्या है, Zn, ये रिएक्शन करेगा। तो आपने पढ़ा होगा, जब एसिड बेस में भी पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों में ये रिएक्शंस दे रखी है कि वहां पर जब बेस की जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जनरली यहाँ पे हमें सोडियम जिंकेट मिलता है देखने को, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। और साथ में हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये रिएक्शन इसकी NaOH की रिएक्शन होती है जिंक के साथ, तब ये रिएक्शन है। आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, हमने वहां पे पढ़ा था। और साथ में H2 गैस निकल रही है। ये तो हमें रिएक्शन याद है, हमने लिख दिया, बट इसका प्रूफ कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन गैस को, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अगर हम इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को हम पास करेंगे, ठीक है। पास किया तो यहाँ से ये बबल्स निकल के, ये सॉल्यूशन है, सोप का सॉल्यूशन है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, ये बबल्स निकलेंगे। और अगर हम इसमें कैंडल लेके आए, इसमें क्या, कैंडल, जलती हुई कैंडल, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, पॉफ साउंड के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कैंडल है, डायग्राम सही नहीं है बट ठीक है ना, इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है। तो जिंक की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और उस हाइड्रोजन गैस को हम सोप सॉल्यूशन में पास करें, सोप सॉल्यूशन में पास करेंगे तो सोप सॉल्यूशन के बबल मिलेंगे। उन बबल में अगर हम कैंडल लेके आए, जलती हुई कैंडल लेके आए, तो वहां पे हमें पॉप साउंड की आवाज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन कहाँ तक है कि जिंक को हमने क्या किया, जिंक मेटल को NaOH के साथ रिएक्शन कराई, तो ये यहाँ पर हमने गर्म किया हुआ है, वही गर्म किया है यहाँ पर। उसके बाद सॉफ्ट सॉल्यूशन में जो गैस निकली वो उसको डाला, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ये, यहाँ तक। तो केमिकल इक्वेशन अपनी ये है, तो राइट द केमिकल इक्वेशन, ये वाली हो गई। द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस, गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर। नेम द गैस, हाइड्रोजन गैस वही है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है इसी का सेकंड पार्ट में, when the same metal react with dilute solution of strong acid। अब यहाँ पर जिंक की रिएक्शन करानी है, डाइल्यूट लेना है और स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, तो ठीक है, कोई सा भी एसिड ले लो। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जिंक की रिएक्शन कराने के लिए लेट्स से HCl ले लिया, डाइल्यूट HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब जिंक और एसिड रिएक्शन करेंगे तो हमने पढ़ा है, जब जनरली एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस भी वो भी इवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ZnCl2 बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और वही कहानी इसकी, अगर हम इस हाइड्रोजन को सॉफ्ट सॉल्यूशन में पास करेंगे तो सॉफ्ट सॉल्यूशन से उसके बबल्स मिलेंगे, उन बबल्स में हम जलती हुई कैंडल लेके आए तो हमें पॉप साउंड जनरली देखने को या सुनने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आपको इसमें लिखना कैसे है, मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, बस इसकी ये समरी थी। और हम आंसर कैसे लिखा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको इस तरीके से इसको राइट करना है। ये केमिकल रिएक्शंस दे रखी है, टेस्ट दे रखा है, वो हमने आपको जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन है, तो आपको इस तरीके से ये राइट करना है, ठीक है। हम बढ़ते अपने, ठीक है, तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम इसे रीड करते हैं सबसे पहले। what is observed when 2 ml of dilute HCl acid added to 1 gram of sodium carbonate Na2CO3 taken in a clean and dry test tube, write the chemical equation for reaction। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने क्या लिया, 2 ml डाइल्यूट HCl लिया और उसको हमने क्या किया, 1 ग्राम Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराए। तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, सबसे पहले होता क्या है ये, तो यहाँ पर क्या दिया है, HCl लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में Na2CO3, इसकी रिएक्शन कराई। अच्छा, ये रिएक्शन तो हमने पढ़ी हुई है कहाँ पर, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। जब एसिड कार्बोनेट या वाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे और साथ में क्या करेंगे,
साथ में करेंगे क्या प्रोड्यूस करेंगे, CO2। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक सॉल्ट बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, है ना, और साथ में CO2 प्रोड्यूस होगी और साथ में वाटर भी बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 सोडियम यहाँ पर, ठीक है, 2 क्लोरीन हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन चाहिए हमें, ये 2 क्लोरीन, वाटर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3, इस साइड भी 3 और हाइड्रोजन 2 और 2, यस बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस है। ये केमिकल रिएक्शन है, जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करते हैं, किसकी, एसिड की रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर हमें CO2 गैस देखने को मिलती है और साथ साथ सॉल्ट बनता है, वाटर भी बनता है। अच्छा, ये जो CO2 है ये बहुत ज्यादा बुदबुदाहट या फिर मैं बोलूं कि इफरवेसेंस के साथ ये निकलती है। तो आपको इसको लिखना कैसे है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, when 2 ml of dilute HCl is added to 1 gram of Na2CO3 CO2 gas is evolved, ठीक है, with brisk effervescence along with the formation of water and NaCl। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप इसका नाम भी लिख सकते हैं नीचे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बाकी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फॉर्म बेस सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, हमें पता करना है सोडियम क्लोराइड कैसे बना हुआ है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। अच्छा, ये बना कैसे है, इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पानी में डाल देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे ही NaCl क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमें क्या देगा, ये देगा NaOH और साथ में HCl। ये हाइड्रोलिसिस होता है, जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से हमें पता चल गया किस किस से मिलके बना हुआ है, NaOH और HCl से। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ है। अच्छा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है और न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो इसके जो टाइप्स है वो कौन सा हो जाएगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें पता चल गया सेकंड पार्ट कौन सा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अब बोल रहा है कि इसको इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। विच टाइप्स ऑफ सॉल्ट is it when it called rock salt। तो सबसे हमें इसमें बताना क्या है कि किस टाइप का सॉल्ट है, तो हम बता चुके हैं आपको, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अच्छा, ये इसको रॉक सॉल्ट क्यों बोलते हैं, रॉक सॉल्ट हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें क्या होता है कि, अच्छा, इसके हम बनने की प्रोसेस समझते हैं कि कैसे बनता है। तो क्या होता है कि बहुत साल पहले ऐसा हुआ होगा कि अपने जो समुद्र हैं वो धीरे धीरे करके सूख गए होंगे। तो क्या होगा कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, बहुत सारी सॉल्ट प्रेजेंट है, जैसे MgSO4, MgCl2 और NaCl की बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ये सॉल्ट प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये ओनली सूखने के बाद यही इम्प्योरिटी एक साथ हुई, इकट्ठा हुई और उन्होंने क्या कर लिया, लेयर बाई लेयर उसमें फॉर्म कर लिए, लेयर बाई लेयर क्रिस्टल फॉर्म कर लिए उन सॉल्टों ने। ठीक है, उस सॉल्ट को अपन क्या बोलेंगे, फिर उन्हीं सॉल्ट को अपन बोलते हैं रॉक सॉल्ट। अच्छा, इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। क्यों होता है ब्राउन कलर, ब्राउन कलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, इस वजह से उनका कलर होता है जो ब्राउन कलर होता है। तो हमें पता चल गया ये किस तरीके से फॉर्म होता है। तो ये फॉर्मेशन की प्रोसेस है। द बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन द सीज ऑफ वाइगोन एजेस ड्राइड अप। वही समुद्र सूखते गए और लेयर बाई लेयर रॉक की फॉर्म होती गई और एक साथ हुए प्रेशर की वजह से, तो वो चट्टानें बड़ी बड़ी रॉक फॉर्म हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम इसको रीड करते हैं। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फॉर्म बेस सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, विच टाइप्स ऑफ सॉल्ट इज इट, व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक सॉल्ट, हाउ रॉक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में हमें बताना है कि जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो कैसे फॉर्म होता है। तो NaCl का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा सॉरी, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होगा। तो NaCl को हम कैसे फॉर्म करते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। इसका पता करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने क्या करा दिया, वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, और वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां से बनेगा NaOH और साथ में HCl। तो NaOH अपना स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमें पता चल गया किस किस से मिलकर बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से।
ठीक है, ये अपना एसिड हो गया HCl और बेस हो गया ये। सेकंड पार्ट में पूछा है कि ये कौन किस टाइप का सॉल्ट है, तो देखो जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा, उसकी pH वैल्यू 7 रहेगी, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि जो ये रॉक सॉल्ट इसको क्यों बोलते हैं और कहाँ कैसे बनता है ना। तो जनरली होता क्या है कि जब समुद्र का जो पानी है वो धीरे धीरे करके सूख जाता है, और सूखने की वजह से बहुत साल पहले ऐसा हुआ होगा, सूखने की वजह से क्या होगा, जो उसके अंदर जो इम्प्योरिटी जो सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट है वो सब एक साथ इकट्ठा हुए, एक साथ इकट्ठा होने के बाद उन्होंने क्या बना लिया, रॉक बना ली, तो इस वजह से इसको अपन रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और सेकंड क्या है कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उन इम्प्योरिटी की वजह से उनका कलर होता है ब्राउन कलर का, उस ब्राउन कलर की होने की वजह से वो रॉक की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो आपने मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ये किस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है और साथ में इसको रॉक सॉल्ट क्यों बोलते हैं, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। NaCl इज फॉर्म्ड इन नेचर इन द सॉलिड फॉर्म लार्ज क्रिस्टल, हाँ, और लार्ज क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है, लेयर बाय लेयर बनते हैं तो क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। दीज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटी, दिस इज एज रॉक सॉल्ट, ठीक है, ये आपको इसमें लिख के आना है। और ये बनने की प्रोसेस है, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन द सीज ऑफ वाइगोन एज इज ड्राइड अप, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में लिख के आना है, ठीक है। ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, ठीक है। लिस्ट द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड राइट वन इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ ईच। यहाँ पर हमें पूछ रहा है क्लोर एल्कली प्रोसेस है, उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। तो हमें पता है जब हम क्लोर एल्कली प्रोसेस होती क्या है, वैसे क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम करते हैं NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है हमें पता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मान लो NaCl सॉल्यूशन ले लिया, NaCl है इसके अंदर, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड है, ये अपना एनोड है, ये कैथोड है। और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, NaCl में हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमें 3 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जनरली। क्या होगा, NaCl जब इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की तो वाटर के साथ रिएक्शन हुई और NaOH बना और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिले। अच्छा, कैसे होता है आपको पता होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि NaCl Na में टूट जाएगा, Cl में जाके टूट जाएगा। अब Na में जो Na प्लस है वो वाटर के OH के साथ रिएक्शन करके NaOH बना लेगा, और यहाँ पर क्लोरीन निकल जाएगी Cl के फॉर्म में, है ना। ये इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता होगा क्या होता है जनरली, है ना। अब बस हमें क्या बताना है कि क्या क्या इसके प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो NaOH बनता है और Cl2 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है ना। ये वाली जो ये क्लोरीन गैस है ये हमें एनोड पर मिलती है और हाइड्रोजन गैस है ये कैथोड पर मिलती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस पे हम, अच्छा इस रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करके भी इसको लिख देना है। तो यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए, हो गया, ये यहाँ पर भी 2 बैलेंस हो गया है, ठीक है। इस हिसाब से ये रिएक्शन बैलेंस है। तो 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसका यूज क्या है, इसका यूज है NaOH का यूज है यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। पहला तो अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स हो गया, दूसरा अपना सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए भी यूज होता है, और सेकंड क्या है क्लोरीन का यूज। तो क्लोरीन के मैंने यहाँ पे 2 यूज लिखे हैं, पहला है PVC बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और थर्ड हाइड्रोजन है, उसका यूज क्या है, हाइड्रोजन का यूज होता है हाइड्रोजनेशन में। इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड को ब्रेक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, वो ऑयल में होता है। आप वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ोगे आप हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इस हिसाब से ये तीनों के ये यूज हो गए। और ये प्रोसेस है क्लोर प्रोसेस, क्या होता है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ब्राइम सॉल्यूशन जिसको अपन बोलते हैं, NaCl का वाटर में 10% सॉल्यूशन ब्राइम सॉल्यूशन होता है जनरली। और उसके बाद यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड पर 2 गैस मिलती हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये हो गया अपना 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2020 में ही आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, गिव इट्स केमिकल इक्वेशंस, स्टेट द टाइप्स ऑफ दिस सॉल्ट
नेम द टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ओके, क्वेश्चन आप पढ़िए सबसे पहले इसको। क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है हम उसके पार्ट कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में बोल रहा है कि वॉशिंग सोडा को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं सोडियम कार्बोनेट से। तो इसके लिए भी प्रोसेस है। क्या करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे सोडियम कार्बोनेट का। क्या मतलब होता है रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होगा हम सोडियम कार्बोनेट में वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे या फिर उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि Na2CO3 ये वाटर के साथ वाटर में डिसॉल्व होगा, है ना। अब यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल हम वाटर के ऐड कर देंगे, है ना। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। ये है अपना वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर जुड़ा हुआ है। ये हो गया अपना वॉशिंग सोडा। तो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3। समझ आ गया होगा रिक्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है, वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करना है या फिर उसको हमें वाटर में डिसॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है कि गिव द इक्वेशन। तो अपना इक्वेशंस हो गए हैं। स्टेट द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अच्छा, ये जो वॉशिंग सोडा है ये बेसिक सॉल्ट है ना, इसको हमें याद रखना होता है और बाकी इसके बनने की प्रोसेस है और हिसाब से हमें पता चलता है कि इसमें बेसिक कैरेक्टर है, इस वजह से ये बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया। और थर्ड क्या है, नेम द टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी हार्डनेस वॉशिंग सोडा से रिमूव की जा सकती है। तो जनरली हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज करते हैं और कभी कभी इसका यूज कर लेते हैं हम परमानेंट हार्डनेस के लिए, बट टेम्परेरी हार्डनेस भी इससे रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो इसका ये प्रॉपर आंसर है इसका, और आपको इस तरीके से इसको राइट करके आना है। ठीक है, ये अपने 2 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट क्या है, हम सबसे पहले इसको रीड करते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड। अब हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है। सबसे पहले हम डाइल्यूट का मतलब समझते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर को ऐड करना या एसिड को वाटर में डालना। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, आप जब भी एसिड को वाटर में मिलाओ तो आप क्या करोगे कि आप कंटेनर में बॉटल लोगे। कंटेनर में बॉटल लेने के बाद उसमें स्लोली करके उसमें आपको एसिड मिलाना है और साथ में स्टेयरिंग भी करते रहना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आप डायरेक्टली उसको मिला दोगे बिना स्टेयरिंग किए हुए तो क्या होगा, ये वाटर के साथ जो एसिड की रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बहुत सारी हीट निकलती है। हीट निकलेगी तो क्या होगा, हीट निकलने की वजह से क्या होगा कि एसिड जिस कंटेनर में रखा हुआ है वो उससे बाहर आके हमारे फेस पर या हमारी बॉडी पर आ सकता है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमेशा एसिड को वाटर के अंदर मिलाते हैं और स्लोली करके साथ साथ स्टेयरिंग करते हुए करते हैं। ठीक है, तो आपको इसको लिख के किस तरीके से आना है, फॉर डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड should be always be added slowly to water with constant stir। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको लिखना है। फिर से समझा देता हूं आपको। आपको क्या करना है, कंटेनर लेना है, कंटेनर के अंदर स्लोली करके एसिड डालना है, ये इसका सेफ प्रोसीजर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, नेम द सॉल्ट formed when sulfuric acid is added to sodium hydroxide and write its pH। यहां पर हमें इस क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों की रिएक्शन करानी है और रिएक्शन कराने के बाद जो सॉल्ट बन रहा है उस सॉल्ट की पीएच बनानी, पीएच हमें बतानी। ठीक है, तो क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, Na2SO4 बनेगा और साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी अपन को बैलेंस करना पड़ेगा। इस साइड 2 Na हाइड्रोजन 2 to 4, इस साइड 2 4 ऑक्सीजन 2 4 6 4 6 बैलेंस हो गया। ये बैलेंस रिएक्शन है।
तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करते हैं तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा उसकी जो पीएच रहेगी वो रहेगी 7, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। पीएच कितनी है इसकी 7, तो ये इसकी पीएच है। इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर व्हाई। यहाँ पर हमें बताना है कि ड्राई HCl गैस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती। आपको देख के लग रहा होगा HCl तो सर एसिड है, अब एसिड को लिटमस में डालेंगे तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्राई है, ड्राई HCl है और साथ साथ ड्राई लिटमस पेपर है। ड्राई होने की वजह से क्या होगा, वाटर एब्सेंस रहेगा और वाटर एब्सेंस रहेगा तो जो H+ है वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। क्यों? जब हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या देता है, वो H+ आयन देता है, उस H+ आयन की वजह से ही तो कलर चेंज होता है। यहाँ पर वाटर एब्सेंस है, इस वजह से ड्राई HCl H+ आयन नहीं दे पाएगा, H+ आयन नहीं दे पाएगा तो कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर कुछ इस तरीके से लिख के आना है। क्या है, ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या है, HCl यहाँ पर H+ आयन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, इस वजह से क्या होगा, कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। ये अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट हुआ।